देखो भाई, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये बोल रहा है कि 2 बच्चे हैं और उनके लिए अपने को 2 फिसलन पट्टी लगानी है, ठीक है, जिसमें एक फिसलन पट्टी ऐसी है जिसकी ऊंचाई है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर है। अब फिसलन पट्टी लगाओगे तो फिसलन पट्टी कैसी होगी, ऐसी होगी क्या। अब यहां से इसको क्या करवाना है, ज्वाइन करवाना है। फिर क्या बोल रहा है, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, तो 30 डिग्री का कोण कहां से बनेगा, इस फिसलन पट्टी और भूमि के साथ में, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें एक तो ये वो फिसलन पट्टी है, एक फिसलन पट्टी ऐसी है जिसमें क्या है, वो 3 मीटर हाइट की होनी चाहिए, और ये फिसलन पट्टी की जो लंबाई है ना वो आपको ज्ञात करनी है। यहां पे फिसलन पट्टी और इस भूमि के साथ में जो कोण बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है क्या। तो दोनों केस में आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखना, ये ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। मैं पहले इस वाले डायग्राम के लिए, ये डायग्राम नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है। इस फर्स्ट डायग्राम के लिए मैं फिसलन पट्टी की लंबाई याद कर रहा हूं, और इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC है। आपके पास में एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तो ये तो लंब का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। अब लंब और कर्ण का जो संबंध होता है वो किसमें होता है, त्रिकोणमिति में, साइन के अंदर होता है। अरे होता है क्या, तो साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है, यहां से 30 डिग्री है क्या। तो साइन 30 डिग्री बराबर आप लोग क्या बोलोगे, लंब बट्टे कर्ण बोलोगे क्या। अब लंब क्या है वहां से, AB, और कर्ण क्या है, BC, है क्या। अब साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB है क्या आपके पास में, 1.5 मीटर है, ठीक है। और AC कितना है, BC नहीं निकालना था आपको, क्या निकालना है, AC निकालना है, ये वाली AC निकालनी है, ठीक है ना। AC क्या है, यहां से AC है जो आपको निकालनी है, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बट्टे AC होगा क्या। अब इसको यहां पहुंचा दो, AC बराबर क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू 2, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। मतलब है आपकी जो पहले जो डायग्राम की जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। ऐसे ही दूसरे डायग्राम के लिए निकालेंगे अपन, जिसमें आपको क्या निकालना होगा, PR निकालना होगा, वही लंब और ये कर्ण होगा क्या। तो साइन कितना, 60 बोलोगे क्या, साइन 60 बराबर वही लंब बट्टे कर्ण, इसमें लंब कितना है, PQ, और कर्ण कितना है, PR, है क्या। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर PQ, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है, 3 है, और PR कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PR बराबर 3 दूनी 6 और बट्टे में √3। मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति के अंदर जब भी हर में √की वैल्यू आए तब अपन उसका क्या करते हैं,
परिमेयकरण करते हैं, तो नीचे वाले का परिमेयकरण कर दो, क्या आ जाएगा 6√3/3, 3 दूनी 6, तो यहां से 2√3 मीटर। ये सेकंड डायग्राम की क्या हो जाएगी?